नमस्कार दोस्तों। चुनावी मौसम जोर पकड़ा है। जगह जगह अलग अलग वार्डों में अलग अलग कैंडिडेट अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक दावेदारी वार्ड नंबर 4 शंकरशाह नगर से भी आई है। एक निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश महावर हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। ओम प्रकाश जी, अपने बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस योग समझा और अपने यहाँ आमंत्रित किया। मैं ओम प्रकाश महावर शंकरशाह नगर वार्ड का स्थानीय निवासी हूँ। मेरा जन्म शंकरशाह नगर वार्ड में हुआ है। मेरी कर्मभूमि शंकरशाह नगर वार्ड है और शंकरशाह नगर वार्ड के दुर्गानगर रामपुर में मैं पैदा हुआ, खेला बड़ा पूरे रामपुर क्षेत्र की गलियों में। और आज मौका मिला है, क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शंकरशाह नगर वार्ड की सेवा करने के लिए घर घर पहुँच रहा हूँ और क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहा हूँ। आपकी थोड़ी एजुकेशन बैकग्राउंड, आप स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, आप शिवसेना से भी जुड़े रहे हैं, वो भी सब बताएं ना। ये मैं जीएस कॉलेज में था। जीएस कॉलेज में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रथम बार चुनाव लड़ा। विद्यार्थी परिषद द्वारा मुझे चुनाव लड़वाया गया और छात्र संघ चुनाव जब होते थे, मैं पहली बार में ही जीएस कॉलेज से छात्र संघ का अध्यक्ष भी बना। वहां फिर मुझे संगठन में काम करने का मौका मिला, नगर सह मंत्री तक में रहा। उसके बाद फिर मेरा रुख बाला साहब ठाकरे जी के ओजस्वी भाषणों को सुनकर, और हिंदुत्व की भावना पैदाइशी मेरे खून में थी। हिंदुत्व मुझे बचपन से प्यारा था और हिंदुत्व की भावना को आगे बढ़ाने के लिए मैंने शिवसेना में कदम रखा। और हमारा पारिवारिक जो कारण था वो भी शिवसेना से मेरा जुड़ाव था। इस कारण फिर मैं शिवसेना से जुड़ा। बहुत अच्छी बात है। तो 15 साल तक आप एक परिवार में एक इकट्ठे काम करते रहे। आपके वार्ड में क्या काम किया आपने? वार्ड के सभी सुख और दुख के साथी बनने का मुझे सौभाग्य मिला जी। वार्ड में जो भी सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में मुझे याद किया गया, मैं हमेशा तन मन धन से उनके साथ उपस्थित रहा। हमने वो भी बुरा समय देखा है जब 2 साल कोरोना काल में हमारे क्षेत्र के लोग परेशान थे। तब हमने कोरोना काल में अपने क्षेत्र के लोगों को बचाने के लिए आपकी रामपुर रसोई बनाकर पूरे रामपुर क्षेत्र में 1 महीने तक हमारे जो टीम के मेंबर थे उनके द्वारा हमने घर घर बना बनाया भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की। कितने लोगों को खिलाते थे? प्रतिदिन हमारा लक्ष्य 1000 लोगों को भोजन करवाने का रहता था। कोरोना काल के जी, कोरोना काल के समय। और उसके बाद फिर हमने वहीं नहीं रोके, वहां पर हमने अनेक चिकित्सा शिविर लगवाए। जहां तक चिकित्सा शिविर के अलावा होम्योपैथिक के भी शिविर लगवाए। उनको फिर दवाइयों की जो जरूरत थी उसके लिए भी हमने प्रयास किया और अनेक ऐसे शिविर घर घर हमने जो वहां पर डोज लगना था लोगों को कोरोना से बचाने के लिए, उसमें भी हमारा सार्थक प्रयास रहा। और हमने वो रथ को लेकर घर घर गए और घर घर लोगों से आह्वान किया कि ये वैक्सीनेशन आप ज्यादा से ज्यादा करवाएं। जो भी मतलब हमसे होते बना क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए उतना हमने भरसक प्रयास किया है। आपके यहाँ आप चुनाव में अब आ चुके हैं जी, है ना। आपके यहाँ 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जी, एक थोड़ी सी कम राष्ट्रीय पार्टी, 3। उसी राष्ट्रीय पार्टी से आप पहले जुड़े रहे हैं जी, है ना। 3 बड़ी बड़ी पार्टियां, उसमें एक निर्दलीय आप खड़े होने का मन बना चुके हैं जी। ठीक है, लड़ पाएंगे? बिल्कुल, मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, क्षेत्र की जनता मेरे साथ चुनाव लड़ रही है। आपको लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया कि आप आइए जी, हम आपके साथ चलेंगे। क्षेत्र की जनता की जो आकांक्षा थी जी कि एक युवा प्रत्याशी हमें मिले, क्षेत्र की सेवा करने वाला प्रत्याशी हमें मिले, और ये गुण शायद उन्होंने मुझ में देखा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है। लगातार क्षेत्र की जनता की जो अब तक उपेक्षा हुई है, क्षेत्र की जनता जो उपेक्षा का शिकार हुई है, उसका जवाब देने के लिए उन्होंने मुझे प्रत्याशी के रूप में बनाया। उपेक्षा का शिकार हुई है, इसको जरा आप एक्सप्लेन करें ना, क्या क्या उपेक्षा हुई? 15 साल में जो क्षेत्र का विकास होना था वो नहीं हो पाया। आज क्षेत्र की जनता ने सभी राष्ट्रीय पार्टियों को मौका दिया था। हमारे यहाँ 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, उसके बाद 5 साल कांग्रेस ने राज किया, 15 साल शिवसेना ने राज किया है, लेकिन बात मजा नहीं है। लेकिन जो विकास होना था जमीन पे वो आज भी नहीं हो पाया। क्या कमियां रहेगी? मूलभूत सुविधा जो हमारे यहाँ पर है, माँ नर्मदा हमारे बाजू में मौजूद है, जी,
लेकिन फिर भी हमारा वार्ड आज भी जल संकट में घिराया हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले की हम बात करें तो जब भीषण गर्मी थी, हमारे यहाँ पानी की इतनी किल्लत थी कि लोगों को कुओं की याद आ गई थी, बोरिंग की तरफ ही उनको जाना पड़ रहा था। नर्मदा जल के लिए हमारे क्षेत्र में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है आज भी। क्या इतना समय कम नहीं होता है क्षेत्र की जनता की मांग को पूरी करने की? बड़ी वैसे है तो विडंबना की बात, नर्मदा जी के इतने नजदीक है, नर्मदा जी के हम तट के और लेकिन पानी का, हाँ, ये थोड़ी समस्या तो है। अब क्या है, क्यों है, उसका कारण हम तो नहीं जानते, पर ये है जी, ये आपको दिक्कत आ रही है। और क्या कमियां रहेगी? चलने के लिए पर्याप्त सड़कें नहीं है। कल जरा सा पानी गिरा और हमारे क्षेत्र की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। आप कहीं भी जाके देखिए, लोगों की गाड़ियां स्लिप हो रही है, लोग गाड़ी से गिर रहे हैं। सड़कें तो कम है, उसमें गड्ढे ज्यादा हैं और हर गड्ढों में पानी भरा है। क्या हमें पता? पतली सड़कें हैं, पतली पतली सड़कें हैं। जो सड़कों का निर्माण बारिश के पहले हो जाना था, जो गड्ढे बारिश के पहले भर जाना था, ये किसकी जिम्मेदारियां थी? जो व्यक्ति पद में रहता उसकी जिम्मेदारी थी। आज क्षेत्र की जनता ने पार्षद क्यों चुना? इसलिए कि हमें सभी मूलभूत सुविधाएं मिल सकें जी। और इसमें राष्ट्रीय और निर्दलीय का फर्क नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो व्यक्तिगत चुनाव होता है। आज हम जो राष्ट्रीय पार्टियों को भी चुन लेंगे तो उनके राष्ट्रीय लीडर के सामने जाके हम अपनी समस्याएं नहीं रख सकते। ये हमें अपने मोहल्ले का लड़का उसको हल कर पाएगा, उसके हम कान पकड़ के काम करवा सकें, ऐसा प्रत्याशी मुझे लगता है कि चाहिए रहता है। आपके रिश्तेदार चाचा आपके जी, वो वहाँ के अभी सिटिंग पार्षद हैं जी, आप उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, कुछ मन में कोई शंका, दिक्कत, परेशानी नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। मेरे चाचा मेरे लिए पिता तुल्य हैं और हमेशा उन्हें मैंने अपने पिता की नजरों से देखा है। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हो गया, मुझ में क्या कमी उन्होंने देख ली कि एक समय का रहता है कि हमारे बाद दूसरों को भी जगह मिलना चाहिए। आज 15 साल का समय बहुत होता है और महत्वाकांक्षाओं की एक सीमा होती है। महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति में होती है, लेकिन इतनी महत्वाकांक्षा नहीं होती कि पार्षद का भी चुनाव हम ही लड़ेंगे, विधायक का भी चुनाव हम ही लड़ेंगे और महापौर भी हम ही लड़ेंगे। जब सब चुनाव आप और आपका परिवार लड़ लेगा तो हमारे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? आज कोई एक शिव सैनिक वार्ड का बता दे जिसको शिवसेना ने प्रत्याशी बनाया। ऐसा नहीं, अब की बार तो महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वार्ड की टिकट आपको नहीं दी? नहीं, आपने नहीं ली? मैं तो शुरू से यही बोल रहा था जी कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं जी। बाला साहब के सपनों को हमें साकार करना था। बाला साहब ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो पूरे देश में राज करते थे। बिल्कुल करते थे। तो हम भी चाहते थे कि हमारे चाचा जी दूसरे बाला साहब बने, मध्य प्रदेश में राज करें, लेकिन कम से कम वार्ड में हमें तो सेवा करने का मौका दें जी। तो अब की बार वार्ड की टिकट किसी और को दे दी थी उन्होंने? जी, उन्होंने अपने बड़े भाई को मैदान में उतारा है जी, और खुद महापौर के लिए, और खुद महापौर के लिए लड़ रहे हैं और शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड के लिए, वार्ड मेंबर के लिए। तो दो जगह वो दो प्रत्याशी दो जगह अपना। और इसके पहले भी वही हुआ था, जब महिला वार्ड हुआ तो भाभी जी लड़ेंगी। क्या ये नहीं हो सकता कि महिला वार्ड जब हुआ तो भाभी की जगह बहू लड़ लेती? तो ये तो घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी। सत्ता की ललक सबको होती है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। किस हिसाब से बांटना, किस हिसाब से नहीं बांटना, ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि भाई उसके दिल दिमाग में क्या है। लेकिन जो कार्यकर्ता रहता है उसकी भी तो मेहनत रहती है। बिल्कुल, आज हर व्यक्ति अकेला यहाँ तक नहीं पहुँचता है। हम सभी शिव सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, आज हम सभी शिव सैनिकों ने अपना समय दिया है, तब कहीं वो जाके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आप पहले से नहीं बने थे, पार्षद बनने के बाद ही बने, और उसमें हम सभी का खून और पसीना दोनों लगा है। लंबा दांव खेल रहे हैं आप इस पूरे विषय में, राष्ट्रीय पार्टी, चाचा, परिवार का आंतरिक कला, फिर उसके बाद फिर आप निर्दलीय जी, बहुत लंबा दांव खेल रहे हैं। बड़ा कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर कि आप कुछ कर ले जाओगे इस पूरे प्रोसेस। क्या बोलते हैं आप इस? उम्र अभी जरूर कम है, लेकिन अनुभव उतना लगभग मिल गया है, और क्षेत्र की जनता का जो आशीर्वाद है सिर्फ उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। क्षेत्र की जनता चाहती है कि आप चुनाव मैदान में आए, सेवा करने के लिए हम आपको चुन सकें। इसलिए मैंने मन बनाया कि अब चाहे सभी अपने मेरे पराये हो जाएं, लेकिन क्षेत्र की जनता मेरी अपनी है। एक बार आपको सिद्ध करके दिखाना है ना। आप वहाँ सबसे कम उम्र के प्रत्याशी, सब आपसे बड़े हैं जी, उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं। ये उम्र ही आपके फायदे में आ सकती है, आप लोगों के बीच में ज्यादा जा सकते हो। क्या बोलते हो आप? बिल्कुल इस विषय में क्या? बिल्कुल ये बात सही है। मैं अपने शंकरसा नगर वार्ड का सबसे कम उम्र का प्रत्याशी हूँ और सभी मुझसे डबल उम्र के प्रत्याशी वहां पर हैं। तो उन सभी का
मैं नमन करता हूं। ये तो चुनाव है और चुनाव में हर उम्र हर वर्ग के लोगों हाँ, को ये तो लोकतंत्र है, चुनाव बिल्कुल, लड़ने का बिल्कुल, मौका बिल्कुल, मिलता है और बिल्कुल। मुझे भी मिला है। तो इसमें कोई गिला शिकवा वाली बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये सोच के घर से निकला हूं कि युवा हूं और वायु की तेज गति से क्षेत्र का विकास करूंगा। बहुत बढ़िया। आपने एक संकल्प पत्र जी ये जारी किया है, इसमें आपने कुछ पॉइंट्स डाले हैं। जी। पहला पॉइंट तो ये डाला है, वार्ड के हर घर में मां नर्मदा का पवित्र जल पहुंचाना। पानी की बात अभी आपने की। दूसरा आपने बोला सुंदरता बढ़ाने का कार्य। जी। सुंदरता से क्या मतलब है आपका? वार्ड में जो गंदगी है उसको खत्म करना है। जी स्वच्छता अभियान पे हमें ध्यान देना जी। है। आज भी वार्ड में हमारे जो पूरे जबलपुर की रैंकिंग की जा रही है, हमारे वार्ड की तो कहीं गिनती ही नहीं हो रही है। अच्छा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे वार्ड का भी नंबर लग सकता है, हमारे वार्ड को भी अवार्ड मिल सकता है, लेकिन क्यों उसमें प्रयास नहीं किए गए? तो ना सुंदरीकरण हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। आप वो सब करेंगे? जो मूलभूत सुविधाएं रही उसको मिलना चाहिए था, आज तक नहीं मिली। जी। विकास कार्यों को गति प्रदान करना, जी ये आप करेंगे। समस्याएं, नागरिकों की समस्याएं हेतु नगर निगम एवं प्रशासनिक स्तर पर सहयोग करेंगे। आवास योजना का लाभ दिलाने से क्या मतलब है आपका? आवास योजना का लाभ जो घर घर दिलाना था, आज भी हमारे शंकर साहनगर वार्ड में एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिनको अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। कल ही की मैं बात बता रहा हूँ कि कल जो जरा सा पानी गिरा है उसमें हमारे शंकर साहनगर वार्ड के कई घर गिर गए हैं। अच्छा। अगर आज उन्हें ये आवास योजना का लाभ मिला होता तो ये नौबत नहीं आती। ये तो सरकार लाभ दे रही है और पैसा दिलाने में लोगों का हमें क्या जा रहा है? जनप्रतिनिधि इसीलिए तो होते हैं कि उन्हें हम ज्यादा से ज्यादा लाभ योजनाओं का दिला सकें। जिनके नाम कट गए उनको आप वापस जुड़ाएंगे? बिल्कुल। गरीबी रेखा कार्ड में क्या हुआ हमारे वार्ड में कि जिनकी भावनाएं अच्छी थी उनके नाम तो ठीक हैं, जरा सा आपने देखा है कि ये दूसरे दल की ओर प्रवेश कर रहे हैं जी। उन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानते हुए उनके गरीबी रेखा से नाम कटवा दिए गए। जहां तक ये भावनाएं अच्छी नहीं है, क्योंकि बाढ़ के तो सभी लोग हमारे अपने हर तरह के लोग, हर तरह का रुझान है, हर तरह की वोटिंग होगी, है ना? वो किसी भी दल में रहे, किसी भी व्यक्ति के साथ खड़ा हो, किसी के भी है तो आपके वार्ड का ही, आपके वार्ड का है, लेकिन ये अंतर कलह समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा हूँ कि सबसे पहले गरीबी रेखा में नाम जुड़वाना मेरी प्राथमिकता होगी लोगों के। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं ना जी। तो अगर आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता है मां नर्मदा का पवित्र जल घर घर पहुंचाना है जी। वार्ड की सुंदरता बढ़ाने के लिए काम करना है। अभी भी जो रोड बनी है उसको विकसित करना है, रोडों में जो गड्ढे हैं उसको खत्म करना है, नई रोडों का निर्माण करना है। जो विकास से हमारा शंकर साहनगर वार्ड भ्रमित हो गया है उस विकास की गति को प्रदान करना है। शंकर साहनगर वार्ड के व्यापारियों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। पूरे वार्ड के चौराहों में कैमरे लगवाने की व्यवस्था करना है और शंकर साहनगर वार्ड के सौंदर्य विकास के अलावा सबसे बड़ी जो समस्या रोजगार की है, आज हमारी जो मातृशक्ति है, गरीब तबके के जो लोग ज्यादा से ज्यादा निवास करते हैं उनके लिए उद्योग लगवाना है। कुटीर उद्योग हो, चाहे महिलाओं की समस्या को समाधान करने के लिए लोन दिलवाने की आवश्यकता पड़े। शासन की जो जो योजनाएं हमारे क्षेत्र के युवाओं को मिल सके, कैंप लगवाएंगे, बिल्कुल बताएंगे लोगों को। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा, अभी जानकारी रहते हैं, अभी जानकारी नहीं मिल पाती, ना रोजगार योजना की, ना जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती उनकी जानकारी नहीं मिल पाती। कैंप लगवाइएगा अगर आप जीतते हैं जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। फिर होती है भेंट आपसे। धन्यवाद सर जी, थैंक यू। यू आर वॉचिंग शुद्ध लोकल डिजिटल भारत चैनल। हमसे जुड़े रहें, हम समय समय पर आपको और सारे खबरें, टॉक शो, ग्राउंड की रिपोर्ट बताएंगे। थैंक यू।